नमस्कार दोस्तों, राज आवाज़ की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि अब मेरे साथ डायरी रहा करेगी, पेन रहा करेगा और ये चश्मा भी रहा करेगा ताकि मैं बीच-बीच में अपने पॉइंटर्स देखती रहूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि लोग हमसे हमेशा पूछते हैं कि क्या इसके लिए हमेशा ऑडिशंस देने पड़ते हैं? जी हाँ। आवाज़ की दुनिया में हमेशा आपको ऑडिशंस तब देने पड़ते हैं जब आप किसी लीड रोल को या सेकंड रील के लिए बुलाए जाते हैं, सेकंड लीड रोल के लिए बुलाए जाते हैं। उसमें क्या होता है कि कैरेक्टर मैचिंग करने के लिए आपको ऑडिशंस देने ही पड़ते हैं। एक तो वैसा ऑडिशन, दूसरा एक ऑडिशन होता है जब आप पहली बार आवाज़ की दुनिया में एंटर कर रहे होते हैं। तो वो अलग-अलग स्टूडियोज़ में जैसी ज़रूरत होती है आपको बुलाया जाता है, या जब आप अप्रोच करते हैं कि हम आवाज़ की दुनिया में आना चाहते हैं, तो उस समय ऑडिशंस देने पड़ते हैं ताकि वो आपकी आवाज़ का टेक्सचर समझ सकें। वो ये देख सकें कि आपकी स्पीड कितनी है, या आपकी आवाज़ लगभग-लगभग किस तरीके के या किस उम्र तक जाती है। हालाँकि आवाज़ बदलने वाले तो आवाज़ बदल के भी करते हैं, मगर अब ये भी होने लगा कि कितना नेचुरली आप उस आवाज़ को कॉपी कर सकते हैं। कार्टून की अपनी अलग आवाज़ होती है, डिस्कवरी वगैरह की अपनी अलग आवाज़ होती है, तो डेफ़िनेटली ऑडिशन देना पड़ता है। अब अगर आपको और काम करते हुए 3-4 साल हो गए हैं और तब भी आपको लगे कि तब तक तो आपको इसके बारे में पता ही लग जाता है। आज मुझे इतने साल हो गए हैं, ओवर 40 इयर्स मुझे इस फ़ील्ड में हो चुके हैं। आज भी जब कोई लीडिंग रोल होता है या कोई सेकंड लीड रोल होता है, हमें ऑडिशन आज भी देने पड़ते हैं, वॉइस मैच करने के लिए। और मैं आप लोगों से ये बोलूँगी कि शुरू-शुरू में भी ये मत सोचिए कि अरे! हमने वहाँ ऑडिशन दिया था, हमें तो कोई बुलावा आया नहीं। ऑडिशन देने ज़रूर जाइए, ऑडिशन से बिल्कुल मत झिझकिए, क्योंकि वो आपके अनुभव में शामिल होता है, वो आपके एक्सपीरियंस में शामिल होता है। आप वहाँ जाते हैं, स्टूडियो का माहौल देखते हैं, माइक की सेटिंग देखते हैं, कैसे होता है, किन-किन कैरेक्टर्स में आप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और वो लोग भी आपको समझते हैं कि पिछली बार से अपने अब आप में कितना बदलाव आया है, या आपको बदलाव की कितनी ज़रूरत है, और वो आपको समझा सकते हैं। लोग आपको गाइड भी करते हैं वहाँ पर। बस ये है कि ऑडिशंस देने में झिझकिए मत, बिल्कुल जाइए, आप अपनी एक्सपीरियंस लीजिए, और यहाँ वहाँ पे ये भी देखा जाता है कि इस कैरेक्टर के लिए इसकी ये स्पीड पकड़ भी पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि कोई एक कैरेक्टर होता है कभी-कभी कि जिसमें बहुत बात करें, आप कर पा रहे हैं या नहीं, और किसी-किसी में बहुत ठहराव होता है, किसी में खूंखार होता है, किसी में बहुत भारी आवाज़ होती है, कभी कोई एज आपको अपने से ज़्यादा दिखानी होती है, तो डेफ़िनेटली ऑडिशंस देने पड़ते हैं और राज आवाज़ की दुनिया की वीडियो देखनी पड़ती है। और हम फिर आपसे मिलेंगे राज आवाज़ की दुनिया के अगले एपिसोड में। नमस्कार।